हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग से यूनिट आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले पार्टनर 1 में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप किया था। उसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस को एक्सप्लेन किया था और बनाना आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। उसमें हमने अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखा और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम सीखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना और पार्टनर्स के कैपिटल पर जो उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। और क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना डिफरेंट कंडीशंस में, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएट हो, उन तीनों सिचुएशंस में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करेंगे, के साथ ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इस कंसेप्ट पर अच्छे से क्लैरिटी आ जाए और आप हर एक बेसिक कंसेप्ट को समझ जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं। देखिए, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक बिजनेस के लिए जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्या होती है, एक तरीके से एक लाइबिलिटी होती है। जब भी बिजनेस बंद करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल उन्हें वापस देनी होती है। अब देखिए, तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस में जिस भी रीजन से आपकी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, तो आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अगर किसी रीजन से आपकी क्या होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है, तो आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर्स का। यहाँ पर अमाउंट आती है, ये फिर से पर्टिकुलर एंड यहाँ अमाउंट। ओके, ये साइड होती है आपकी क्रेडिट एंड दिस साइड इज डेबिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है आपका फॉर्मेट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। आप जितने भी पार्टनर होंगे उधर यहाँ पर उतने ही कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, आपके मान लीजिए दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, तो इसमें आपके दो कॉलम बन जाएंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी का। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पार्टनर जिस जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी कैपिटल क्या होगी, आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो आपको वो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। और जिस भी ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उससे अगर कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी, डेबिट साइड आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपकी कैपिटल के क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, मींस बिजनेस में पार्टनर ने कैपिटल लगाई हुई है, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना बैलेंसेस उतारते हैं। ठीक है, और अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग की कैपिटल लगाइए तो क्या आ जाएगा, बाय कैश। यहाँ पर दोनों की आपके बैलेंसेस आ गए। उसके बाद अब किस किस ट्रांजैक्शन से क्या क्या वो ट्रांजैक्शन होती है जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। सबसे पहला क्या होता है, पार्टनर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अब इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर तो क्या होएगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो वो क्या आ जाएगा, आपका इस साइड आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है, जितनी ए को मिली इस कॉलम में आ जाएगी, जितनी बी को मिली इस कॉलम में आ जाएगी। और क्या मिलते हैं उन्हें, सैलरी मिलती है आपकी। ठीक, तो सैलरी से भी क्या होएगा, उनका अमाउंट इंक्रीज होएगा, तो कहाँ जाएगी, बाय सैलरी। ए को मिली तो इधर, बी को मिली तो इधर। ऐसे ही अगर कोई कमीशन मिला है, ठीक है, या कोई रेम्यूनरेशन मिला है किसी काम के लिए, तो वो भी कहाँ जाएगा, आपकी क्रेडिट साइड। ठीक, बाय कमीशन और रेम्यूनरेशन को कुछ भी अगर मिला है तो वो सब, ए को मिला है तो ए के कॉलम में, बी को मिला है तो बी के कॉलम में। उसके अलावा और क्या आएगा, आपने पहले क्या बनाया था, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। ठीक, तो अगर उसमें प्रॉफिट आता है आपका यहाँ से, तो प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, कैपिटल अकाउंट में, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही क्या था ना। तो यहाँ कहाँ जाएगा, उसकी क्रेडिट साइड, क्योंकि क्या है, प्रॉफिट है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो ये सारी अमाउंट की जो आपकी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। और डेबिट साइड कौन कौन से आइटम आएगी, जिससे आपका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, जिससे आप ट्रांजैक्शन से आपका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, वो साइड का आएंगी आपकी डेबिट साइड। क्या क्या आएंगे इसमें, अगर आपका कोई डेबिट बैलेंस है, ठीक है, वो करंट अकाउंट में आएंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है। और नेक्स्ट इसमें वो क्या आता है, आपने अगर ड्रॉइंग की है, अब ड्रॉइंग की आपने बिजनेस से पैसे निकाले, तो बिजनेस को बाद में एडजस्ट कर लेगा, तो उससे आपकी कैपिटल कम हो रही है, तो ड्रॉइंग इधर आ जाएगी। फिर ड्रॉइंग पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी आपके पास अमाउंट जा रही है, तो आपका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर ए ने किया है तो ए के कॉलम में, बी ने किया है तो बी की कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट होता है तो इस साइड आता है, और अगर लॉस हुआ होता तो हम इधर करते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, एस का टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही होता। तो वो देखिए, अब उसकी क्रेडिट साइड थी, तो यहाँ क्या आएगी, डेबिट साइड, क्योंकि क्या है, लॉस हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जितना लॉस था ए के शेयर ए के में, बी का शेयर बी के में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, इनकी टोटल करेंगे, इस साइड को भी इस साइड को भी, और ऐसे ही इधर टोटल करेंगे। अब ए को देखेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, मीन्स उसकी इनकमिंग ज्यादा है और ये कम है, तो आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, जो बैलेंस आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मीन्स विड्रॉल्स ज्यादा कर लिया आपने, क्या कर ली आपने, विड्रॉल्स ज्यादा की है, और आपकी इनकमिंग्स कम है, तो आपका क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपको क्या कैसे अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, सबसे पहले आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में क्या किया है, डीड में बोला है कि हाँ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, केवल तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, अदरवाइज आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। ठीक, तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में कहा गया है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो कैपिटल की अमाउंट है, वो मान लीजिए आपने कैपिटल लगाई है 1,00,000 रुपीज की, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना आपको इंटरेस्ट देना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, जितना भी आपको देना है, मान लीजिए वो था 6%। अब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, और कितने महीने का, मीन्स कैपिटल जरूरी तो नहीं कि आपने 1 अप्रैल को ही लगाई है, आपने बीच में भी लगाई हो सकती है, हमें तो एट द एंड ऑफ द ईयर देखनी है, 31 मार्च को। तो जितने महीने भी हमने वो कैपिटल यूज की है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मंथ। ठीक, जितने भी मंथ आपने उस कैपिटल को यूज
किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका टाइम। वो मान लीजिए आपने क्या की थी, 1 अप्रैल को ही की थी तो 12 महीने। आप मान लीजिए अप्रैल में अगर आपने 1 मई को की थी, ठीक है, फिर 1 जून को की थी, उस हिसाब से अब मान लीजिए आपने क्या किया, ये 1 जुलाई को लगाई थी, तो आपके कितने होंगे 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स की निकाल देंगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आपको अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये है आपका A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3:5। क्या रेशियो है, 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, अभी हम आगे भी देखें, आगे इस चीज को भी देखेंगे कि अगर आपके कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट कितने हैं, 15 लाख। ए ने लगाया है कितना, 15 लाख, और बी ने कितना लगाया है, 30 लाख, और सी ने लगाया है 60 लाख। For the year 2019, interest on capital was credited to them। एक मिनट बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद नेक्स्ट उस पे जाएंगे। देखिए पहले ही क्वेश्चन देखिए क्या इसमें क्या कह रहा है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली बांट रहे हैं, क्या है 1:1। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल है 4,80,000 ए की है और 5,40,000 बी की है। ठीक है, ये अरुण की है और ये वरुण की है। ऑन 1 अक्टूबर, अब कितने महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर मीन 6 मंथ के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल फर्म की होगी 10 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। मींस अब अरुण भी लगाएगा 5 लाख और वरुण भी 5 लाख रखेगा अपनी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम की रेट से। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है कब, 31 मार्च 2021 का। तो देखिए अब कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए ने स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी रखी थी, 4,80,000। अब उसने चेंज कब की है, 1 अक्टूबर को, लेकिन 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर मीन 6 मंथ तक उसकी कैपिटल कितनी थी, 4,80,000। तो हम 6 मंथ का निकाल देंगे, कितना, 6%। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ गई आपकी करीबन 14,400। फिर उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि वो 5 लाख रखेंगे, तो इसकी भी कितनी हो गई, 5 लाख। 5 लाख पर 6%, 6 मंथ्स के लिए। ठीक, तो अब ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 5 लाख पर, तो ये क्या आ गई आपकी 15,000। तो एक की टोटल कितनी हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 29,400 रुपए। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। अब बी का आप कैसे निकालेंगे, अब बी का देखिए कैसे निकालेंगे। बी के स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, 5,40,000। तो 5,40,000 पर कितना, वही 6 मंथ तक था और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये अमाउंट आ जाएगी आपकी कंप्लीट करने के बाद 16,200। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद उसने भी क्या किया, 5 लाख ही रखनी थी अपनी, बाकी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक उस पर भी 6 मंथ का 6%, ये कितना आ गया आपका 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना हो गया, 002, 31,200। तो ये आ गया आपका ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब जब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाया हम, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्या कर देंगे, इसे डेबिट साइड लिख देंगे,
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए के में कितना आएगा 29,400 और बी के में कितना आएगा 31,200। और जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स के तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा आपका क्रेडिट साइड, क्या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ए के अकाउंट में आ जाएगा 29,400 और बी के अकाउंट में आ जाएगा 31,200। तो स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स है जो किस रेशियो में बांट रहे हैं प्रॉफिट को, 2, 3 और 5 की रेशियो में। उनकी कैपिटल फिक्स है कितनी 15 लाख, 30 लाख और 60,000। अब एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने देखा कि उन्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो उनके अकाउंट में कितना क्रेडिट कर दिया 12%। इंस्टेड ऑफ 10%, करना 10% था लेकिन कर दिया 12%, मीन्स उन्हें ज्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब देखिए ज्यादा दिया है जितना उसको हम क्या कर देंगे कम कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे देखिए देखिए अमाउंट अमाउंट wrongly credited to partners account। ठीक है, क्रेडिट कर दी थी तो क्या कर देंगे हम, कितनी कितनी कर दी हमने। ठीक है, हमने 12% दे दिया तो 12% निकाल लेंगे, 15 लाख का 12% कितना हो जाएगा 15 लाख का 12%। कितना हो गया 1,80,000। तो ठीक है, ए को हमने कैप कितना दे दिया 1,80,000। ठीक है, क्रेडिट कर दी थी हमने उसके अमाउंट अकाउंट में। और बी को कितना दिया 30 लाख पर 12%। तीन लाख 60,000। और सी को कितना दे दिया हमने 60 लाख पर 12%। कितना हो गया ये 7,20,000। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, ये अमाउंट क्रेडिट कर दी थी लेकिन गलत क्रेडिट कर दी थी तो हम इसे क्या कर देंगे अब डेबिट कर देंगे, वापस से रिवर्स एंट्री के लिए इसे डेबिट कर दिया। जबकि एक्चुअल में क्रेडिट क्या करनी थी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। एक्चुअल में हमें क्रेडिट करनी थी अमाउंट शुड बी एक्चुअली क्रेडिटेड। ठीक, 10-10% करनी थी, 10% इस पे कितनी हो जाएगी 1,50,000। ठीक, उस पर कितनी हो जाएगी 3 लाख और इस पर कितनी हो जाएगी 6 लाख। ठीक, तब देखिए टोटल डिफरेंस क्या आ गया आपका डेबिट का, मीन्स कितनी अमाउंट हमने ज्यादा क्या की हुई है उनसे क्रेडिट उनके अकाउंट में की हुई थी जो हमें डेबिट करनी है 30,000 इसका आ गया, 60,000 इसका आ गया और 1,20,000 यहां से आ गया। तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी हो गई है, टोटल अमाउंट हो गई है आपकी 2,10,000। अब 2,10,000 हमने क्या किए हुए थे ज्यादा डेबिट कर दिए थे तो आपके इस अमाउंट से क्या हो गए थे आपके लॉसेस, आपके प्रॉफिट्स कम हो गए थे, प्रॉफिट्स कम हो गए थे ना। तो अब इसको हमें क्या करेंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ये अमाउंट हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट में, किसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो क्या है आपकी 2:3:5। तो 2,10,000 को हम उस रेशियो में बांट देंगे 3/, कितना आ जाएगा आपका 3 और 2 5 और 10। तो ये आ गया आपका ए के में कितना आ जाएगा
63,000। बी के में कितना आ जाएगा, सॉरी 2 था ना, 2 दो 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 दूनी 4, कितना 42,000। ठीक, बी के में कितना आ जाएगा 3/10, तो ये कितना आ गया आपका 63,000। और सी का पोर्शन कितना था 5/10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,05,000। ठीक है, अब तो नेट नेट बैलेंस देखिए क्या आ गया, ये आपका क्या होगा, क्रेडिट होएगा कितने से 12,000 रुपए से। ठीक, इसको हमें 12,000 रुपए और देने हैं। इसका क्या हुआ 3,000 से क्रेडिट बैलेंस आ गया, इसका भी क्या हो गया 3,000 से क्रेडिट बैलेंस हो गया। और इसका क्या हुआ, इसका डेबिट बैलेंस आया, मीन्स ज्यादा दिए हुए हैं उनसे हमने, कितने 15,000 रुपए। ठीक, आ रहा है आपको समझ। तो अब इसकी न्यू एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी आपकी, क्या कर देंगे हम, सी को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसे ज्यादा अमाउंट दी हुई थी हमने और जो एक्चुअल में उसको कम देनी थी हमें। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा 15,000 से, बी का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी ए का 12,000 से और बी का हो जाएगा 3,000 से। तो ये हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एंट्री, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी टर्म, आपकी क्या होती है, आपके जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, कई बार आप फिक्स रखते हैं उन्हें और कई बार आप क्या करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। तो उनमें क्या कंडीशन होती है, तो देखिए अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो उस केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में आपने अभी जो कैपिटल अकाउंट बनाया था वही सेम बनेगा। ठीक है, जो भी हमने पीछे सीखा था। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड में हम दो कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट्स बनाते हैं आपका, एक बनाते हैं हम आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं करंट अकाउंट। ठीक, अब कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आपने जो ओपनिंग में कैपिटल लगाई थी, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी सिर्फ वही लिखते हैं और आपकी जो ओरिजिनल कैपिटल है वो सेम रहती है आपकी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। जब तक आपकी कंपनी चलती है वो अमाउंट सेम रहती है, बस इन केस कोई परमानेंट विड्रॉल ना हुआ हो कैपिटल में और कोई कैपिटल एडिशनल परमानेंटली ना लगाई हो, उसके अलावा हमेशा इसके बैलेंस सेम रहते हैं। आपने जो स्टार्टिंग में क्या किया, आपने सॉरी स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई उसी को हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हर साल करते रहते हैं। ठीक, तो कैपिटल अकाउंट में इसमें आपका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, तो देखिए ये होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मान लीजिए आपके 3 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लगाया, जो स्टार्टिंग में उनका क्या आया, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था उन्होंने वही बैलेंस जो ब्रॉट डाउन हो रहा है आपका वो लिखा आपने। उसके अलावा अगर कोई परमानेंट पैसा निकाल लिया, परमानेंट विड्रॉल कर लिया आपने अपनी कैपिटल, तो सिर्फ वो अमाउंट आएगी टू कैश या बैंक, आपने जो परमानेंटली पैसा निकाल लिया ए ने या बी ने, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी वो भी जो आपकी परमानेंट रहेगी, तो उससे भी आपका क्या होगा पैसा आएगा टू बाय कैश या बैंक, फिर वही क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी।
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। स्टूडेंट्स याद रखना है, इसका हमेशा क्या आता है आपका क्रेडिट बैलेंस, मीन्स हमेशा पॉजिटिव बैलेंस आता है, कैपिटल हमेशा आपकी रहती है बिजनेस में। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है, सॉरी, जो आपका करंट अकाउंट होता है, अब करंट अकाउंट का क्या है, अब जितनी भी आपकी अपने आपने अदर ट्रांजेक्शन्स की थी, जो आपकी क्या क्या की थी आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, ठीक, सैलरी की थी, कमीशन की थी ना, और ड्राइंग की थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थी, और प्रॉफिट या लॉस जो आपने ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट या लॉस जो ट्रांसफर किया था कहां से, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो सब एंट्री कहाँ होगी आपकी, करंट अकाउंट में होगी। जैसे आपने पीछे अपना कैपिटल अकाउंट बनाया था, सारी ट्रांजेक्शन जिससे बढ़ेंगे वो इस साइड आएगी, जिससे रीजन घटते हैं वो इस साइड। अब करंट अकाउंट का बैलेंस आपका क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, कि कैसे आपको दोनों अकाउंट्स अपने मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि राम रहीम एंड, राम रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000 एंड 30,000। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2019 बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने 1 जनवरी को। रहीम इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ 12 महीने, 12 पंजे 60, सॉरी 12 चौक 48, मीन्स ₹4,800 की उसे क्या मिलनी है, सैलरी मिलनी है, किसको, रहीम को। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है, अब एक ही कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, ₹3,000। ठीक है, और बी की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 30,000 पर 6%, 18,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अभी देखते हैं ड्रॉइंग कितनी की है उन्होंने। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे आफ्टर अबोव all noted adjustments during the year। राम विड्रॉल 8,000 एंड रहीम विड्रॉल 10,000। दोनों ने कितने ड्रॉइंग की है, 8,000 राम ने और 10,000 रहीम ने। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर allowing the terms of partnership deed came to 30,000। 30,000 क्या है, प्रॉफिट हुए हैं। आपको एज्यूम करना है कैपिटल क्या है आपकी, फिक्स है, देखो ध्यान देना है, क्या है, फिक्स है, तो आपके क्या होंगे, दो अकाउंट बनेंगे अब, कौन कौन से, आपके कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट रिलेटिंग टू पार्टनर। अब इसमें देखो आपको क्या क्या बनाना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर करंट अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे बना लेते हैं हम ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending 31st March 31st December 2019। ठीक है, आपका सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉफिट, कितना है आपका, 30,000। ठीक, अब इसमें जो जो खर्चे किए हैं आपने, क्या क्या खर्चे किए हैं, एक तो आपने क्या किया है, यहाँ पे रहीम को क्या किया था आपने, रहीम को सैलरी दी थी, कितनी, 4,800 की, तो क्या जाएगा यहाँ पे, टू सैलरी, टू रहीम। रहीम को आपने जो सैलरी पे कितनी की है, कितनी, 4,800 की। उसके बाद आपने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए को कितना दिया है, 3,000, और बी को कितना दिया है, 1,800, तो टोटल हो गया आपका 40,000।
800। ओके, और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, अब ए की कैपिटल कितनी थी, 8,000, 8,000 पर 6% कितना हो जाएगा, 8×48, 480 रुपीज। तो ए का कितना आ गया, 480, और बी का कितना आ जाएगा, 10,000 पे 6%, कितना, 600। तो टोटल विड्रॉल कितनी हो गई आपकी, 1080। ठीक है, हो गई सारी। आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अब यहाँ से हम अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 08013। ये हो गया आपका इतना, और यहाँ से टोटल, अब इसमें से घटाएंगे आपका 31,080 में से हम माइनस कर देंगे आपका इन दोनों को टोटल करके, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 0, 0, 8, 8, 8, 16, 4, 4, 8, 1, तो ये आपका आ गया कितना, 3, 8, 4, 1, 2, ये आ गया आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट को क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। एक ही में कितना चला जाएगा, इसका इक्वल इक्वल, हाफ हाफ, तो इसमें आ जाएगा, कम दो जीरो तो छोड़ा, दो छोटे पाँच दो जीरो, 10,740, 10,440 दोनों को मिल जाएगा। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, पहले कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ पे ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, ये फिर से पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। दोनों ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया ही है, तो बाय क्या लिखेंगे हम, कैश या बैंक अकाउंट। कितना, ए ने लगाया 50,000 और बी ने लगाया 30,000। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 31 दिसंबर को क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस CD, 50,000 एंड 30,000, क्योंकि आपकी हर साल, अब नेक्स्ट ईयर जब बनाएंगे तो आपका यही बैलेंस क्या हो जाएगा, इधर ब्रोड डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट, एक उसके बाद हम बनाएंगे अपना करंट अकाउंट। देखिए, ठीक है, ये ए का, ये बी का, ये ए का और ये बी का। अब देखिए, स्टार्टिंग का ईयर है तो कोई पिछला बैलेंस तो नहीं है, स्टार्टिंग में इस साल क्या क्या मिला उन्हें, सबसे पहले क्या मिली है, सैलरी मिली है, तो सैलरी से इंक्रीज हुआ होगा तो क्या आ जाएगी, बाय सैलरी। अब सैलरी किसको मिली है, सिर्फ रहीम को मिली है, ध्यान देना है, रहीम को मिली है, तो सिर्फ रहीम के कॉलम में आ जाएगी। हमने ए और बी से दिखा दिया, यहाँ राम और रहीम है। ठीक, उसके बाद क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना मिला है, इसको 3,000 मिला है और इसको 4,800 मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा और क्या मिला है, प्रॉफिट में शेयर मिला है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, कितना, 10,740 इसको मिला है, 10,740 इसे मिला है। ठीक, और इधर से अब इधर क्या आएगा, एक तो उन्होंने ड्राइंग की है, वो ड्राइंग की अमाउंट आएगी, क्योंकि कंपनी को पे तो करना है ना बाद में उन्हें। 8,000 ए ने निकाले हैं और 10,000 बी ने निकाले हैं। ठीक है,
और क्या, उन्हें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा ड्राइंग के ऊपर, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना कितना 480 ए को और 600 बी को, रहीम को। तो ये स्टूडेंट्स ये हो गया आपका करंट अकाउंट। अब बस क्या करना है, इन्हें इनकी बैलेंस शीट फिगर कैलकुलेट करनी है आपको। सबको टोटल कर लेना है, कितनी अमाउंट आएगी आपकी। कुछ इतनी आई, शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक बार आप देख लेना। इधर से इसमें से आप क्या करेंगे, टोटल में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। ओके, ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपके कैपिटल अकाउंट्स तैयार करने हैं। आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही कुछ कंडीशंस को, कि कैसे हम डिफरेंट कंडीशन में, अगर पार्टनरशिप डीड में इसको दिया गया है या नहीं, और पार्टनरशिप डीड में दिया गया है उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं, तो तब उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और अगर कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। तब तक स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।